हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। सब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन एंड हाइड्रोलिक मशीनरी CT 312 का है। वीक 2 सेमेस्टर 5 डिपार्टमेंट ऑफ सिविल टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम मशीनरी की जो है ना फिर से जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट, तो उसकी हम इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में जो है ना कुछ डिटेल उसकी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन है तो पहले नंबर पे हमारे साथ जो है वो क्रशर है। क्रशर की बहुत सारी टाइप है, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रशर की डिफिनीशन सीखते हैं। क्रशर क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो क्रशर इज़ अ मशीन डिज़ाइन टू रिड्यूस लार्ज rocks into smaller rocks, gravel, sand और रॉक डस्ट। तो क्रशर की डिफिनीशन ये है कि क्रशर वो मशीन होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, उस मशीन को डिज़ाइन किया जाता है किस पर्पज़ के लिए, जो रिड्यूस करता है, कम करता है बड़े पत्थरों को छोटे साइज के पत्थरों में डिवाइड करना, रॉक को, ग्रेवल को, सैंड को, ठीक है, तो या रॉक डस्ट को, यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको स्मॉल पीसेस में जो है ना कन्वर्ट करना, डिवाइड करना, ये क्रशर का काम होता है। तो इस पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ टाइप्स के क्रशर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह अगर हम देख लें, पहले नंबर पे हमारे साथ जो है इम्पोर्टेंट जो है प्राइमरी क्रशर जो है वो है जा क्रशर। जा क्रशर की डिफिनीशन ये है, इट इज़ वन ऑफ दी प्राइमरी क्रशर्स। ये प्राइमरी क्रशर है। ठीक है, नंबर 2 जो है इट ऑपरेट्स बाय अलाउिंग स्टोन्स टू फ्लो इनटू द स्पेस बिटवीन टू जार्स। ठीक है, ये अलाउ करता है स्टोन को बिटवीन टू स्पेसिस के दरमियान, इसके दो जा होते हैं, दो जबड़े होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान उसमें से पत्थर जाता है फिर क्रश होता है। वन ऑफ विच इज स्टेशनरी एंड अदर इज मूवेबल। इसका जो एक जाव होता है, एक जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है, हरकत करता है। विच टुगेदर कंस्टिट्यूट दी क्रशिंग सरफेस। जो हमारे साथ क्या करता है, ये टुगेदर हो जाता है, यानी कंबाइन हो जाता है, जिससे पत्थर क्या हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है, क्रस्ट सरफेस हमें मिल जाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू jaws decreases as the stone travels downward under the effect of gravity and ultimately passes through the lower openings। जब ये नीचे जाता है, ये बड़े पत्थर डाउनवर्ड जाते हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान जो जबड़े होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर, बड़े पत्थर जो होते हैं वो छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और दी मूवेबल जाज इज कैपेबल टू एग्जर्टिंग अ प्रेशर, ये प्रेशर डालता है, ठीक है, सफिशिएंटली हाई टू क्रश द हार्डेस्ट रॉक। और ये मूवेबल जा जो होता है, ये जो पत्थर होता है जब इन बिटवीन आ जाते हैं, एक फिक्स होता है, फिक्स जा होता है, जिस तरह मैंने बता दिया कि एक फिक्स जा होता है, एक फिक्स जबड़ा होता है, और दूसरा आपके साथ क्या होता है, मूवेबल होता है। तो इन दोनों के दरमियान जब पत्थर आ जाता है तो मूवेबल जबड़ा जो होता है वो इसके ऊपर दबाव डालता है, प्रेशर, एक्सर्टिंग प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, हेवी प्रेशर, तो जिस वजह से वो क्या हो जाता है, वो बड़ा पत्थर छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। दी मूवेबल जा इज सस्पेंडेड, ये मूवेबल जा जो होता है ये हवा में इस तरह यानी लटका हुआ होता है, फिक्स नहीं होता है, फ्रॉम अ शाफ्ट माउंटेड इन बियरिंग्स ऑन दी क्रशर फ्रेम, क्रशर फ्रेम के साथ ये नस्ब होता है। दी जा प्लेट्स आर मेड ऑफ मैगजीन स्टील्स विच कैन बी रिमूव्ड, रिप्लेस्ड और रिवर्स। इसके जो प्लेट्स होते हैं, जॉब प्लेट्स होते हैं, वो मैगजीन्स मैगजीन्स स्टील्स के बने होते हैं, विच कैन बी रिमूव्ड, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना दूसरा जो है ना उसकी क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के ज़रिए इसको सीखते हैं कि किस तरह होता है। ये जा क्रशर की जिस तरह हमने डिफिनीशन जो है ना आपके सामने डिफ़ाइन की, इसकी डिफिनीशन हमने जो है ना डिटेल बता दिया आपकी, डिटेल बता दिया आपके सामने।
जा क्रशर की, ठीक है। तो अभी इसको जा क्रशर की डायग्राम को थोड़ा सा सीखते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया, ये इसका क्या है, रोटेशन है। इस तरह ये रोटेशन करता है, रोटेट होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील जिसको हम कहते हैं, ये फ्लाई व्हील इसकी रोटेशन करता है, एक्सेंट्रिक रोटेशन इसको हम कहते हैं, इस तरह, ठीक है। क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, इसलिए इसको हम एक्सेंट्रिक रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ में जो है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये इसका कौन सा जबड़ा होता है, ठीक है, ये इसका मूवेबल जबड़ा होता है, जो इस इधर से यहाँ तक हरकत करता है, और ये इसका फिक्स जबड़ा होता है, ठीक है। और इनके दरमियान जो है ना क्या आता है, पत्थर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, तो ये जब नीचे से डिस्चार्ज होते हैं तो ये छोटी पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, इस गैप से निकलते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ से पत्थर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जबड़ा जो होता है ये इसके नज़दीक हो जाता है, तो इसके नज़दीक होने से ये प्रेशर डालता है, तो प्रेशर की वजह से ये पत्थर जो है ना छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, जा क्रशर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है, वो कौन सा है, वो जेरेटरी का क्रशर है। जेरेटरी क्रशर को भी हम प्राइमरी क्रशर कह सकते हैं, ये भी प्राइमरी क्रशर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी क्रशर, ये दूसरे टाइप का प्राइमरी क्रशर है। दिस टाइप ऑफ क्रशर कंप्राइजेज पर मुश्तमिल होता है, ये इस टाइप का जो क्रशर होता है वो मुश्तमिल होता है, हार्डन स्टील हेड हैज़ लॉन्ग कोनिकल शेप, ये हार्डन एक स्टील होता है, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कोनिकल शेप में होता है, ठीक है। विद अ ट्रू शाफ्ट सस्पेंडेड इन अ बियरिंग एट द टॉप, ठीक है, एंड एन एक्सेंट्रिक बेसिस कनेक्शन कनेक्टेड टू गियर्स, ठीक है। तो इसकी अगर आप डायग्राम थोड़ा सा देख ले तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जेरेटरी क्रशर की जो है ना डायग्राम है, तो इसके ऊपर जब पत्थर ऊपर से आते हैं, ये नॉर्मली ओपन होता है, ये साइड, ठीक है, ये ओपन होता है, तो ऊपर से जब इसके ऊपर बड़े पत्थर आते हैं, तो ये जो लीवर होता है ये हरकत करता है इस तरह आगे पीछे, जिस वजह से ये क्या करता है, ये पत्थर को छोटी छोटी पीसेस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो फिर से आते हैं डेफिनेशन की तरफ। दस इज अ कौन एज, क्योंकि ये कौन, इसको क्यों कहा जाता है कॉनिकल शेप, क्योंकि ये कौन शक्ल का होता है, ठीक है। ये इसका जो है ना यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ पे इसकी बेस है, तो यहाँ पे इसका बड़ा होता है, ठीक है, डाया, और यहाँ पे इसकी डाया छोटा होता है, इसलिए ये कहता है कि ये कॉनिकल शेप का होता है। तो दस इज द कौन एज रोटेटेड द गैप बिटवीन इटसेल्फ एंड द वॉलिंग चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम फॉर ईच साइकिल, एक साइकिल के बाद ये मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ जाता है, ठीक है। द रॉक इज फीड इनटू द चेंबर एट द टॉप and as it moves downward crushing is done and finally emerges through the bottom gap, बॉटम ऊपर गैप से जब ये आ जाते हैं, तो ये जब क्रश हो जाए तो नीचे जो बॉटम गैप होता है उससे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद नेक्स्ट जो है, द साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रशर एज द विड्थ ऑफ द रिसीविंग ओपनिंग्स measured between the concaves and the crusher head. It is available in size varying from 20 cm to 200 cm, ये वेरी करता है इसके साइज़, ठीक है, फिक्स साइज़ नहीं होता, ये 20 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक तकरीबन ये इसकी साइज़ वेरी करता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना हमारे साथ जेरेटरी है। इसका दूसरा पिक्चर अगर आपको मैं दिखा दूँ, उसका ये पहला पिक्चर है, ये दूसरा पिक्चर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो उसको हम सेकेंडरी क्रशर कहते हैं, वो कौन क्रशर होता है, ठीक है, ठीक है। टरेशरी क्रशर भी इसको कहा जाता है, तीसरा क्रशर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी और टरेशरी क्रशर, ये तीसरे, टरेशरी का मतलब तीसरा। तो कौन क्रशर आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी और टरेशरी क्रशर, और these crushers are capable of producing large quantities of uniformly fine crushed stone, ये क्रशर जो होता है ये कैपेबल होता है, जो प्रोड्यूस करता है, पैदा कर देता है लार्ज क्वांटिटीज जो मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, ये प्रोड्यूस कर सकता है कौन कौन क्रशर, ठीक है। क्योंकि इसकी शेप भी कौन जैसा होता है, मैं आप थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा हम रीड करते हैं। इट इज़ अ शॉर्टर कौन, ये शॉर्टर कौन पर मुश्तमिल होता है, विद स्मॉलर इनलेट, शटर कौन होता है, इसका जो इनलेट होता है वो स्मॉल होता है, एंड आउटलेट ओपनिंग एज कम्पेयर टू दी जेरेटरी क्रशर, आउटलेट का जो ओपनिंग्स होती है वो एज कम्पेयर टू जेरेटरी क्रशर की तरह ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होते हैं।
हाँ ये है आपके साथ कॉर्न क्रशर। तो ये कॉर्न क्रशर है, ठीक है। ये स्मॉल इनलेट है, ये इसका बड़ा आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से जब ये इसके ऊपर ये पत्थर आते हैं तो ये वाले जो मूवेबल होता है और ये भी मूवेबल जबड़ा होता है। तो यहाँ से जब पत्थर इस जगह पे आते हैं और यहाँ से पत्थर जब इस जगह पे आते हैं तो ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव डालता है, और इस जगह पे भी दबाव डालता है। तो ये पत्थर जो आहिस्ता से जेंटली जब नीचे आते हैं तो ये बड़े पत्थर छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। इस साइड से भी इसी तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, वो कौन सा है, सॉरी, हाँ ये है कॉर्न क्रशर, ठीक है। ये वही पिक्चर है, ठीक है। इसके दो पिक्चर हमने नहीं दिए, वही एक पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं। खैर अगर आपको ज़्यादा जो है ना डिटेल में जाना हो तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकायदा वीडियो दिए गए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो रोल क्रशर है, ठीक है। रोल क्रशर क्या होता है? रोल क्रशर आल्सो वन ऑफ दी सेकेंडरी और ट्रेशरी क्रशर। पहले जो दो हमने पढ़ लिए वो हमारे साथ कौन से थे? वो प्राइमरी क्रशर थे। अभी जो दो रीड कर दिए वो सेकेंडरी क्रशर है, ट्रेशरी क्रशर भी इसको कह सकते हैं। द क्रशर कंसिस्ट ऑफ अ हेवी, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। तो ये रोल क्रशर है, ठीक है। तो इसके बाद दिस क्रशर कंसिस्ट ऑफ, ये इस टाइप का जो क्रशर होता है वो मुश्तमिल होता है अब हेवी कास्ट आयरन फ्रेम। हेवी जो है ना बड़े कास्ट आयरन फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इक्विप्ड विद टू काउंटर रोटेटिंग रोलर्स माउंटेड ऑन अ सेपरेट हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ठीक है। ये दो जो है ना, ये अगर आप थोड़ा सा देख ले इसका डायग्राम, तो ये दो बड़े जो है ना जिस तरह लोहे के रॉड होते हैं, ये भी है और ये भी है। तो इन बिटवीन जब कोई चीज़ आ जाता है तो ये इसको रेजा रेजा कर देता है, ठीक है। तो इनसे ऊपर से जब आ जाता है तो नीचे से जब ये रेजा रेजा हो जाता है तो फिर नीचे चला जाता है। ये इस तरह रोटेटिंग करता है, घूमता है, ठीक है। ये भी घूमता है और ये वाला भी घूमता है, ठीक है। तो इसको इसलिए रूलर कहा जाता है। रूलर का मीन रूलिंग जैसा, गोल जैसा घूमता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे साथ है द क्रस्ट रॉक फ्रॉम द प्राइमरी क्रशर एज फीड्स थ्रू द गैप बिटवीन द टू रूलर फॉर क्रशिंग फर्दर। अगर आप प्राइमरी क्रशर से जो है ना जो चीज़ पास हो जाता है, ठीक है, उसको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम इससे फिर क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो यूजुअली वन रूलर हैज़ फिक्स्ड एक्सेस while the other can be adjustable to give the required setting। एक फिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, रूलर वो मूवेबल होता है, ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है द क्रशर एज कम्पैक्ट लाइट वेट एंड लो इन कॉस्ट। इसकी जो वेट है वो लाइट वेट है और साथ में जो इसकी कास्ट है वो भी क्या है, लो है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थोड़ा सा अगर आप क्लियर शेप देख ले तो वो ये है, ठीक है। ये इसका फिक्स्ड रूलर है और ये मेन रूलर है, सही है। और इसके दरमियान ये मटेरियल ऊपर से आते हैं तो ये जब घूमते हैं तो इस वजह से ये इनसे जब ये पास हो जाते हैं तो पास आउट होने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ये इसका नेक्स्ट शेप था, ठीक है, डायग्राम था। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स जो हमारे साथ होते हैं, जो ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग करता है। ड्रिलिंग चाहे रॉक में हो, चाहे अर्थ में हो, ज़मीन में हो या पत्थर में हो, किस पर्पज़ के लिए? ज़मीन में अगर हम करते हैं कोई बड़ा स्ट्रक्चर, हेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, पाइलिंग करते हैं। तो पाइलिंग के लिए फिर हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते थे, ड्रिल स्टार्ट कर देते हैं। पाइलिंग के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जब फाइलिंग हो जाती है इसके बाद फाइलिंग कास्टिंग, इसके बाद फिर पियर, फिर इसके बाद मज़ीद आगे इसको क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स है। तो ड्रिलिंग में पहले नंबर पे जो हमारे साथ आता है इसकी पॉइंट, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स आर यूज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज टू ड्रिल होल्स एंड बोथ रॉक एंड अर्थ। ड्रिलिंग इक्विपमेंट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स या अर्थ में या रॉक में अगर हमने ड्रिल करना हो तो उस पर्पज़ के लिए हम ड्रिलिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं ड्रिलिंग इक्विपमेंट एंड मेथड आर यूज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ठीक है, माइनिंग में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में, या टू ड्रिल होल्स,
ठीक है। पत्थर में या कोई अर्थ में जो अगर आपने ड्रिल करना हो तो उस पर्पज़ के लिए आप ड्रिलिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो है पर्पज़, इसका क्या है, पर्पज़ इज फॉर विच ड्रिलिंग आर परफॉर्म्ड वेरी अ ग्रेट डील फ्रॉम जनरल टू हाईली स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये परफॉर्म करता है, वेरी करता है कि पीछे हो सकता है बाज़ किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ ऐसे जो है स्पेसिस है तो जिसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि खामखा इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ये ड्रिलिंग इक्विपमेंट एक का जो है ना एक पिक्चर, एक मशीन है। ठीक है, ड्रिलिंग तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। दूसरा हमारे साथ ये डायग्राम है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन माउंटिंग है। ठीक है, इसको क्लासिफाइड फर्दर किया है, तो इसके साथ हमारा काम नहीं क्योंकि ये कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसके बाद ये भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, ये मशीन है, ये भी ड्रिलिंग मशीन है, ये भी है साथ में, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट ये भी है एक। ठीक है, इसके बाद है डंपर। डंपर क्या होता है? डंपर्स, डंपर इज़ अ व्हीकल डिज़ाइन फॉर sorry a dumper is a vehicle designed for carrying bulk material often on building sites। ठीक है, जो डंप मटेरियल होता है, ज़ख़ीरा मटेरियल होता है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपने कैरी करना हो, ले जाना हो, तो उसके लिए आप डंपर इस्तेमाल करेंगे। और डंपर इज़ यूजुअली ऑन ओपन फोर व्हील्ड व्हीकल विद द लोड्स केप्ट ऑन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर। इसका जो मटेरियल जो होता है, जो इसका बॉक्स होता है जिसमें मटेरियल हम स्टोर करते हैं, वो ड्राइवर के फ्रंट में होता है। अभी थोड़ा सा देखेंगे आप डायग्राम में कि ड्राइवर के फ्रंट में इसका ट्राली किस तरह होती है। ठीक है, बट डिपेंड करता है, मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके, बाज़ के पीछे होते हैं, बाज़ के आगे होते हैं। ठीक है, तो ये फोर व्हीकल जो है ना, फोर व्हील्ड व्हीकल है। ठीक है, तो अगर आप देख ले, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। ये है डायग्राम, देखो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये डंप करता मटेरियल को स्टोर करता है फ्रंट पे, ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है और ये आगे जो है ना इसके मटेरियल उसने स्टोर किया। तो ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कई टाइप्स है, थोड़ा सा अगर मैं आपको वो भी दिखा दूँ। हाँ, डंप ट्रक्स और डंप ट्रक्स टाइप्स, स्टैंडर्ड डंप ट्रक है, दूसरा है ट्रांसफर डंप ट्रक, तीसरा है ट्रक एंड पप, सुपर डंप ट्रक, सेमी ट्रेलर एंड डंप ट्रक, सेमी ट्रेलर बॉटम डंप ट्रक, साइड डंप ट्रक, ऑफ हाईवे डंप ट्रक, हॉल ट्रक, आर्टिकुलेटेड हॉलर, ये इसकी टाइप है। थोड़ा सा फर्दर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रक एंड पप क्या होता है। तो डायग्राम में आप देखते जाए। ठीक है, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड डंप ट्रक है। ठीक है, ये इस तरह होता है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है ट्रांसफर डंप ट्रक, ये इस तरह होता है। तीसरा है ट्रक एंड पप, ये डायग्राम में देख सकते हैं। सुपर डंप ट्रक, ये भी डायग्राम में आप देख सकते हैं। अगला जो है सेमी ट्रेलर एंड डंप ट्रक, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है कौन सा चीज़ है जी? मोटर ग्रेडर है। मोटर ग्रेडर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहले इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा देखते हैं। A grader, also commonly referred to as road grader और मोटर ग्रेडर, इसको रोड ग्रेडर भी कह सकते हैं, मोटर ग्रेडर भी कह सकते हैं। एज अ कंस्ट्रक्शन मशीन होता है विद लॉन्ग ब्लेड, इसके बड़े ब्लेड होते हैं, यूज टू क्रिएट फ्लैट सरफेस। ये आपको अगर आपने एक जगह को फ्लैट करना है, सरफेस को फ्लैट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए आप मोटर ग्रेडर या आप रोड ग्रेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेडिंग प्रोसेस के दौरान अगर आपने सरफेस को फ्लैट करना है तो उस पर्पज़ के लिए आप मोटर ग्रेडर इस्तेमाल करेंगे। इसके पिक्चर थोड़ा सा देख ले, ये है, ये इसके लॉन्ग ब्लेड है। ठीक है, इस सरफेस को हमने फ्लैट करना है, इसकी ग्रेडिंग करना है, इसको फ्लैट सरफेस बनाना है, तो इस पर्पज़ के लिए आप मोटर ग्रेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, बुलडोज़र क्या होता है। ठीक है, बुलडोज़र की डिफिनीशन सीखते हैं। अब बुलडोज़र इज़ अ लार्ज एंड हेवी ट्रैक्टर इक्विप्ड विद अ substantial metal plate used to push large quantities। तो ये कह रहा है कि बुलडोजर इज अ लार्ज एंड हेवी ट्रैक्टर इक्विप्ड विद सब्सटेंशियल मेटल प्लेट यूज्ड टू पुश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आपने एक मटेरियल को जो है ना, कोई भी मटेरियल हो, मलबा हो, जिस तरह सैंड हो, सॉइल हो, रबल हो, मलबा, ठीक है, वो तो उसको आपने एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप ले जाना हो तो उसके लिए आप बुलडोज़र इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके फ्रंट पे एक ब्लेड लगा होता है। ठीक है,
तो other such material during construction are conversion work and typically equipped at the rear with a claw-like device to loosen densely compacted material. ठीक है, तो मटेरियल को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो, ले जाना हो, तो उसके लिए आप बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बुलडोज़र है जनाब। ठीक है, अब अगर आप देख ले तो ये बुलडोज़र है, तो इसके ज़रिए आप क्या करें। अच्छा, ये कौन से टाइप का है, ये भी एक सवाल है। ये हमारे साथ जी जनाब क्रॉलर टाइप का है। ये व्हील टाइप का भी हो सकता है, 4 टाइप व्हील होता है, वो भी हो सकता है। इसके 4 जो है ना टायर होते हैं, लेकिन ये क्रॉलर टाइप है। क्या है, क्रॉलर। दिस इज कॉल्ड क्रॉलर टाइप। ये हमने लिखा नहीं है, बहरहाल इसको आप क्रॉलर टाइप कह सकते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे साथ है टाइप्स, सॉरी आगे जाते हैं, कौन सा है, बुलडोज़र हो गया। अब टाइप्स ऑफ डोज़र कौन कौन से, लो ट्रैक डोज़र है और हाई ट्रैक डोज़र है। जिससे हम स्मॉल छोटे काम करते हैं वो लो ट्रैक है, और जिसे हम हाई काम करते हैं वो हाई ट्रैक डोज़र है। डेफिनेटली नाम से ज़ाहिर है। इसके बाद नेक्स्ट जनाब हमारे साथ जो है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर इज़ एन इंजीनियरिंग व्हीकल specifically designed to deliver a high tractio effort at slow speed for the purposes of hauling a trailer or machinery such as that used to agriculture or construction। ट्रेलर को मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये लो स्पीड है, लो स्पीड व्हीकल है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और लेकिन ये फॉर हालिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, इसके पीछे का ट्राली लगाएंगे तो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसके आगे अगर ब्लेड लगाएंगे तो ये बुलडोज़र की टाइप का काम देगा। इसके पीछे अगर आप जो है ना कोई भी जो है ना इक्विपमेंट इसके साथ एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम इससे ले सकते हैं। जैसा कि आप देख ले तो थोड़ा सा ट्रैक्टर को, ये ट्रैक्टर है जनाब, सही है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर है, लॉन ट्रैक्टर है, गार्डन ट्रैक्टर है, सब कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर है। तो इसके जो नाम मैंने ले लिए, आप इसकी डायग्राम भी देख ले। ये हमारे साथ लॉन ट्रैक्टर है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ गार्डन ट्रैक्टर है, ये है। तीसरा हमारे साथ सब कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है, ये है इसकी शेप। और ये कॉम्पैक्ट यूटिलिटी ट्रैक्टर, ये है इसकी शेप। तो जनाब ये एंड ऑफ द लेक्चर हो गया, द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 का एंड था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। सही है, थैंक यू सो मच।